बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए मुर्गी के पंजे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मुर्गी के जो पंजे हैं वो मैंने लिए हैं 1 किलो और उनको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। अब जो है वो उसका जो सही काम है वो अब शुरू होगा। ये देखें, ये जो अब इसके नाखून हैं वो इस तरह से मैं छुरी के साथ कट कर लूँगी। ये देखें, ये नाखून उतार देने हैं। तेज़ छुरी होनी चाहिए। और ये देखें सारे नाखून मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे जो नाखून हैं वो मैंने काट दिए हैं और अब मैं सारे नाखून काट के इनको रख लूँगी और फिर अगला काम मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। ये तो अब अगला स्टेप स्टार्ट करूँगी। इस तरह से ये मुर्गी का जो पंजा है वो पकड़ना है। ये आग जल रही है, लाइटिंग तेज़ होने की वजह से आपको शायद आग फील ना हो रही हो, लेकिन आग जल रही है। और अब मैं इस पर रखूँगी इस तरह से। जिस तरह से मैं इनको साफ़ करती हूँ मैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से बड़े अच्छे और बहुत ज़बरदस्त सी इन पंजों की सफाई हो जाती है। ये देखें, इस तरह से इनको मैं इनकी स्किन को जलाऊँगी और जो इनके ऊपर वाली स्किन है वो जल के उतर जाएगी, तो ये नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरे निकलेंगे। ये देखें, ये जल रहे हैं तो अब मैं साथ साथ इनकी जो स्किन है वो उतारती जाऊंगी। ये देखें, ये नीचे से कितने साफ़ ये निकल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो स्किन है वो जल के उतर जाएगी, तो नीचे से ये बिल्कुल साफ़ सुथरे निकलेंगे। ये देखें, इतने आपको हाथों पे गर्म फील नहीं होंगे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो इतना ये फील नहीं होता हाथों पे गरम। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, ये वीडियो इसलिए मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने इनको कैसे साफ़ करना है। वीडियो का मकसद लंबा करना नहीं, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि इनकी आपने सफाई किस तरह से करनी है। अब जितनी जितनी स्किन चली थी उतने उतने साफ़ हो गए हैं। अब मैं ये वाला पार्ट जलाऊंगी आपके सामने। ये देखें, अब मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे रखूँगी और इसको मैं हल्का सा जलाऊंगी और फिर इसकी भी स्किन उतार दूँगी। ये वाला पार्ट साफ़ हो चुका है, तो अब जो पीछे वाला हिस्सा रह गया है उसको मैं इस तरह से जलाऊंगी। ये देखें, हल्का हल्का सा आपने जलाना है और इसकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी और वो आराम से उतर जाएगी। बड़े मज़े के ये बनके रेडी होते हैं। बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों को नहीं अच्छे लगते, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। जितनी भी इनकी स्किन गंदी है वो इस तरह से जल के निकल जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। ये देखें, तो ये देखें, अब मैं ये बैक साइड जो रह गई थी इसकी वो वाला हिस्सा भी उतार लूँगी। कितने आराम से ये इसकी स्किन साफ़ हो रही है। और इसी तरह से अब मैं जितने भी पंजे हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करना है। ब्लेंडर लिया है मैंने, इसमें अब मैं शामिल करूँगी, ये मैंने ली है 2 दरमियानी प्याज हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो शामिल कर दिए हैं मैंने। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और ये एक पूरी पोथी लहसुन की है और उतना ही अदरक है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अदरक को मैं काट के ऐड करूँगी। अब जो मैंने सारा मसाला पीसा था वो मैं इसमें देगची में ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, और इसका मैं पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करूँगी कि इसका जो मसाले का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मसाले का पानी खुश्क हो चुका है तो अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप ऑयल और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी कि मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए।
और अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें मुर्गी के पंजे, जो मैंने जलाने के बाद साफ़ करके धो के रख लिए थे। मुर्गी के पंजे खाने से जो जिस्मानी कमज़ोरी है और असाबी कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। इसके सूप में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड की है दही, हाफ़ कप के करीब ये दही मैंने डाली है। इसमें जो पंजों का सालन है उसमें बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। और अब मैं इसको तब तक भूनती जाऊंगी जब तक ये दही का पानी खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मसाला भून चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसका शोरबा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। और अब इसको मैं 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी ताकि ये गल जाए और इसकी जो अच्छी सी यखनी है वो रेडी हो जाए। जी, तो मज़ेदार सा पंजों का सालन रेडी है। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी था और इस पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।